एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सेशन 2 ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट में आपका स्वागत है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट सेशन निरंतर किया जा रहा है ताकि आर्थिक आज़ादी मिले। आर्थिक आज़ादी का मतलब हुआ कि आपको एम्प्लॉयमेंट कार्ड मिल जाएगा और आपको वट एवर आपकी क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको जॉब मिला, आपने काम किया। इस काम का पैमाना 1 घंटा 8 मिनट प्रत्येक दिन का रखा गया है और मंथली 56 आवर रखा गया है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट की तरफ से। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का 95% की तरफ जो बहाव है उसके हिसाब से रखा गया है। प्राइवेट सेक्टर में एक बड़ी डिमेरिट होती है कि वो कवर अप तो आपको 95% कर रखा है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट का जो प्रॉब्लम है उसमें एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है। ऐसे में सरकारी रूप से इंटरफेरेंस करके इसको एक सपोर्ट दिया गया है, एक पिलर खींचा गया है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के तरफ से। अब इंडिया जो है 150 करोड़ की आबादी है, एम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। अच्छा, जो संविधान बन चुका है उसमें कोई ऐसा प्रावधान नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जाए। उसमें आपको फ्रीडम है कि आप खुद एम्प्लॉयमेंट कीजिए, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कीजिए। अब जो जिनसे रिक्वेस्ट किया जाता है उनको भी क्वालिटी चाहिए। जैसे कोई प्राइवेट सेक्टर कोई एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया तो उनको क्वालिटी चाहिए जो इंडिया में है नहीं। अब क्वांटिटी को एम्प्लॉयमेंट देने में जो समस्या आ रही है उसी का निदान ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इंस्टीट्यूट है। ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एक ऐसी संस्था है कि हर एक व्यक्ति को, जैसे ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के तहत जो भी आप काम कर रहे हैं उसको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब घोषित किया जाता है। पहले डायरेक्ट मिनिस्ट्री कनेक्शन से, दूसरा डायरेक्ट बजट कनेक्शन से और तीसरा कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑन इनकम, चौथा ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बजट के जरिए। मतलब ये सारे बनने से, जैसे इक्वालिटी लिबर्टी फ्रेटर्निटी बनने से डेमोक्रेसी आ गई, ठीक इसी प्रकार से सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब आ जाता है। अब जब सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब आ जाता है तो एक फॉर्मेट तैयार हो जाता है फिजिकल क्रेडिट टेबल के द्वारा। अब ये फिजिकल क्रेडिट टेबल के ज़रिए कोई इलिटरेट है तो उसको प्रत्येक दिन 165 रुपीज़ मिला क्रेडिट और सैलरी मिला 2500 रुपया। जो कोई जो अक्षर कर जाता है तो उसको मिला 180 रुपीज़, सैलरी मिला 2750 रुपीज़। जो फिफ्थ पास है 250 रुपीज़ क्रेडिट, सैलरी मिला 3500 रुपया। एट्थ पास में 300 रुपया, सैलरी हुआ 4500 रुपया। टेंथ पास में 375 रुपये, सैलरी हुआ 5500 रुपया। ट्वेल्थ पास में 430 रुपये, सैलरी हुआ 6500 रुपया। ग्रेजुएशन में हुआ 500 रुपये, सैलरी हुआ 7500 रुपया। पोस्ट ग्रेजुएशन में 560 रुपये, सैलरी हुआ 8500 रुपया। एमफिल में हुआ 620 रुपये, सैलरी हुआ 9000 रुपया। डिलेट में हुआ 680 रुपये, सैलरी हुआ 10,500 रुपया। और पीएचडी में हुआ 750 रुपया, सैलरी हुआ 11,500 रुपया। अब यही नहीं रुकता है, क्योंकि गरीबी आपको कम सैलरी में रहती है। जब आपके पास ज़्यादा सैलरी आने लगेगी तो गरीबी हट जाएंगे, तब आप सोचेंगे विदेश जाने का, घूमने का, गाड़ी खरीदने का। वो उसकी व्यवस्था यहाँ पर एजुकेशनल सर्टिफिकेट के ज़रिए की गई है। मतलब कि अगर आप 10 MA डिग्री करते हैं प्लस या तो मंथली 56 आवर वर्क अकॉर्डिंग टू क्वालिफिकेशन या जेंडर एबिलिटी कर लेते हैं, या फिर पर डे 1 आवर 8 मिनट का काम कर लेते हैं तो आपको सैलरी मिलती है। तो 10 MA डिग्री पर आपको है। अच्छा, उसके बाद पीएचडी करने के बाद MA BA एमफिल डिलेट कोई भी डिग्री प्राप्त करते हैं तो उसका वैल्यू इक्वल ही है, क्योंकि स्पेशलाइजेशन हो जाता है उससे। और 10 MA डिग्री पर 50,000 रुपया, 20 MA डिग्री पर 1 लाख रुपया और 30 MA डिग्री पर 1,50,000 रुपया हो गया। अच्छा, ये जो है आपका OSMBI फाइनेंस कमीशन से जुड़ा हुआ है, जो ऊपर नीचे होता रहता है। फाइनेंस कमीशन में नीचे तो कभी नहीं होगा, ऊपर ही होगा, क्योंकि आप फाइनेंस कमीशन का रिकॉर्ड देख लीजिए। पिछले जितने भी फाइनेंस कमीशन आए हैं, 14 फाइनेंस कमीशन, सारे फाइनेंस कमीशन पैसा को बढ़ाया ही है। तो अभी तक अनऑर्गेनाइज सेक्टर में था ही नहीं, इसीलिए ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री के बजाय ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट मिनिस्ट्री बनाया गया, क्योंकि लोगों की ज़रूरत है आर्थिक आज़ादी। लोगों की ज़रूरत है आर्थिक आज़ादी। जो शोषण हो रहा है
वो पता नहीं चलता है, और उसी को ऑर्गेनाइज्ड करके हम लोग आपके सामने प्रस्तुत किए हैं। लगभग 1700 से ऊपर सेशन हो चुका है अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा का, और साथ साथ OSMBI सेशन का, और उसके हिसाब से जो भी बात विचार है वह अमितेश्वरवाद, OSMBI वाद और अमितवाद के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। अब इसमें क्या है कि जो सेल्फ एम्प्लॉयड गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आप जैसे हम लोग ज्वाइन करते हैं, इसमें ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री 365 सदस्य को लेकर एक एक ब्रांच बनाया है। 5 करोड़ से ऊपर ब्रांच है ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयड मिनिस्ट्री के OSMBI एक्ट पास करने के बाद। अब ब्रांच में जो है मेंबर्स आपको पहले हो गए OSMBI सेंट्रल मैनेजर, OSMBI स्टेट मैनेजर, OSMBI डायरेक्ट मिनिस्ट्री मैनेजर, OSMBI फिजिकल क्रेडिट सैलरी मैनेजर, OSMBI एजुकेशनल सर्टिफिकेट मैनेजर, OSMBI वुमेन मैनेजर, OSMBI आपको मंदिर डॉक्यूमेंट मैनेजर, OSMBI इंडस्ट्रियल मैनेजर, OSMBI इंडस्ट्रियल मैनेजर के बाद है OSMBI कोर्ट मैनेजर, OSMBI कोर्ट मैनेजर के बाद OSMBI गवर्नमेंट सेल्फ एम्प्लॉयड गवर्नमेंट ट्रेनिंग मैनेजर, OSMBI एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम फंड मैनेजर, मतलब 11 मैनेजर हो गए। तो यहाँ पर जो आपका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग मैनेजर हुआ वो आपको ट्रेनिंग दिया, और साथ साथ आपको स्पेशलाइज ट्रेनिंग के लिए भेजा है। गवर्नमेंट के पेपर पर आपको वैलिडिटी तुरंत मिल जाती है। अगर आप सेल्फ जाते हैं कहीं पर, जैसे कोई बड़ी कंपनी में काम करते हैं, आपको टैग आपका उसका कार्ड है तो आपको लोग रिस्पेक्ट देता है। ठीक इसी प्रकार गवर्नमेंट का टैग लेकर आप ट्रेनिंग लेके जाते हैं तो वहाँ पर आपको फ़ायदा मिलता है, प्लस डॉक्यूमेंट में भी फ़ायदा मिलता है, और साथ साथ सीनियर और भी बेनिफिट आपको इसमें मिल जाते हैं। एक और रेगुलराइज इनकम आपको चलता रहता है, और 1.5 मतलब जो आपका ट्रेनिंग पीरियड में उसमें आपको जो वर्क आपको प्रोवाइड कर रहा है OSMBI मिनिस्ट्री वो भी एडजस्ट हो जाता है। इस प्रकार से यह ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट आपको फ़ायदा पहुंचाता है। इसके अलावा 6 राष्ट्रपति भवन है इसमें, जैसे एक राष्ट्रपति भवन के अंदर 6 राष्ट्रपति भवन, पहला हुआ शिव पार्वती वेलफेयर पावर राष्ट्रपति, दूसरा हो गया विष्णु लक्ष्मी राम सीता कृष्ण रामिता विलासा मंदिर डॉक्यूमेंट राष्ट्रपति, तीसरा हो गया ब्रह्मा सरस्वती मंदिर डॉक्यूमेंट, चौथा हो गया आदि शक्ति जगदम्बा मंदिर, पाँचवा हो गया प्रत्यक्ष वर्ष भगवान मोती मंदिर, छठा हो गया हिंदू गवर्नमेंट मंदिर। ये 6 राष्ट्रपति भवन हो गए, और 6 माइनॉरिटीज़ के हो गए जो आपको पारसी, जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम और क्रिश्चियन, ये 6 उधर के हो गए। तो 12 राष्ट्रपति भवन हो गए जो मंदिर डॉक्यूमेंट उसको लेकर इसको बनाया गया है। इसके अलावा फिजिकल क्रेडिट सैलरी आपको मिला जो कि हाफ कैश सैलरी है। इसके अलावा जो ये किताब है ट्रूथ ऑन लेटर्स, ये किताब ट्रूथ ऑन लेटर्स अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा द्वारा लिखा गया है। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन द्वारा छपा गया है। आप तक कुरियर के जरिए पहुंच जाएगा, पार्सल के जरिए पहुंच जाएगा। ओम नमः शिवाय पब्लिकेशन प्रेस मैगजीन के जरिए छपा गया है। इंग्लिश में ये किताब है, 651 रुपये की किताब है। आप इस स्मॉल प्लान इन्वेस्टमेंट स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान में आप इन्वेस्ट करते हैं SIP पर, अगर आप एक बार में 651 रुपये इन्वेस्ट करते हैं जिस पर डिस्काउंट भी अवेलेबल है, तो आपको जो है यह मिनिमम 2500 रुपया पूरे देशवासियों का जो अनपढ़ है उनके लिए सैलरी, और साथ साथ जो पढ़े लिखे हैं 1.5 लाख तक सैलरी चली जाती है, और 1.8 मतलब 1 घंटा 8 मिनट का प्रत्येक दिन का काम है, और आपको डबल सैलरी व्यवस्था में लागू कर ले हो जाती है। एक तो आपको प्राइवेट सेक्टर के ज़रिए जो आपको निरंतर चलता रहता है, क्योंकि हम लोगों ने ऑर्गेनाइज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड ज़रूर किया है, मगर 1.8 मिनट मतलब 1 आवर 8 घंटे का, एक घंटा 8 मिनट का काम है। इस प्रकार से व्यवस्था है। ये सारी बातों को इसमें डिस्कस किया गया है। इसके अलावा इसी का यूनाइटेड 6 पार्ट है। अब देखिए ये यूनाइटेड 6 पार्ट है, इसकी कीमत है 2551 रुपये। जैसे मैंने कहा स्मॉल इन्वेस्टमेंट प्लान SIP पर आप लोग 2000, 3000, 10,000, 15,000 खर्चा करते हैं महीने का, यहाँ पर सिर्फ एक बार 2551 रुपये खर्चा करने हैं, और जो है आपको मिनिमम 2500 मैक्सिमम 1.5 लाख तक महीना आदमी कमा सकता है, वो भी सरकारी नौकरी करते हुए, स्वरोजगारी सरकारी नौकरी करते हुए, और डिस्काउंट है इस पर किताब पर। तो ज़रूर खरीदें और इसको जो है रिकमेंड करें। जितना ज़्यादा बिकेगा उतना जल्दी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा में लेबर पार्टी ऑफ इंडिया फिस्ट ऑफ द हैंड के साथ इसको कानून पारित हो जाएगा। इसके अलावा जो है सो संविधानिक माता पिता इसमें है, क्योंकि ट्रूथ ऑन लिटरम्स किताब में बहुत सारे मंदिरों का जिक्र है। साथ साथ जो है सो जो इसमें आपको 6
राष्ट्रीय रूप में, परिवार रूप में माता पिता हैं, दस्तावेज रूप में। पहला हो गया अमितेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, शिव मंदिर शारदापुर, अमित शिव मंदिर शारदापुर। इसके बाद हो गया विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर काशी, दस्तावेज। महाकाल ज्योतिर्लिंग मंदिर उज्जैन, दस्तावेज। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर गुजरात, दस्तावेज। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग मंदिर, ओंकार ज्योतिर्लिंग मंदिर, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, भीमशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, बैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर, रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग मंदिर, दुष्मेशम ज्योतिर्लिंग मंदिर, अमरनाथ ज्योतिर्लिंग मंदिर, अमित ज्योतिर्लिंग मंदिर, वेलफेयर ज्योतिर्लिंग, ट्रूथ ओनली टर्म ज्योतिर्लिंग मंदिर। इसके अलावा राष्ट्रपति भवन नंबर 2 में हो गया विष्णु लक्ष्मी मंदिर, अमिता विलासा विष्णु लक्ष्मी मंदिर शारदापुर। उसके बाद राम सीता अयोध्या मंदिर। उसके बाद हो गया कृष्ण राधा मथुरा द्वारका मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, जगन्नाथ सुभद्रा बलभद्र मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर, पद्मनाभ मंदिर, लाइव मणि मंदिर, विष्णु लक्ष्मी मंदिर। उसके बाद हो गया ब्रह्मा सरस्वती मंदिर। उसके बाद हो गया ISBN नंबर 8190186402, कॉपीराइट नंबर हो गया 954/03/12, रजिस्ट्रेशन नंबर 1799। इसके अलावा आदिशक्ति जगदम्बा मंदिर, जिसमें अमितेश्वरी आदिशक्ति जगदम्बा काली मंदिर शारदापुर, अभिलाषा आदिशक्ति जगदम्बा लक्ष्मी मंदिर शारदापुर, सरस्वती मंदिर शारदापुर। उसके बाद में चामुंडा मंदिर, शारदा मंदिर, दुर्गा मंदिर, पटन देवी मंदिर, काली मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, वैष्णो मंदिर। उसके बाद हो गया कामाख्या मंदिर, दक्षिण कालिका मंदिर, फैमिली मंदिर। ये हो गया आपको। राष्ट्रपति भवन नंबर 5 में हो गया वर्षकृत मंदिर, वर्षकृत ISBN नंबर, ट्रुथ सेवियर्स हो गया, ट्रुथ सेवियर्स हो गया, जिसमें सूर्य चंद्रमा नवग्रह धनुर्धि कुबेर दशो दिक्पाल विश्वकर्मा चित्रगुप्त नवग्रह संयुक्त ग्रह। और हो गया आपको संयुक्त ग्रह। उसके बाद हो गया ये सारे मंदिर हो गए। इसके बाद राष्ट्रपति भवन नंबर 6 में गवर्नमेंट, पार्लियामेंट, RBI, सुप्रीम कोर्ट, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस, सेक्रेटरीट, यूनिवर्सिटी, प्रेस, ये सब हो गया। टाइम हस्बैंड, टाइम वर्क, ये सारे हो गए आपको। तो ये 6 हो गए, मतलब जे भी हो गया। और उसके बाद पंचायत और आपको वार्ड, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आ गए। तो ये आपके 6 हो गए। इस प्रकार से जो है आपको प्रॉब्लम इसमें नहीं आती है। और डॉक्यूमेंट के हिसाब से आपको जो है हमेशा स्थिर रहता है। मतलब डॉक्यूमेंट्स ऐसी चीज़ है जो आपको आज भी वैसे रहेगी, आज से 100 साल बाद भी वैसे रहेगी। ये डॉक्यूमेंट आपको 1947 में भी थे, मगर उसको एकत्र नहीं किया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय में नौकरी वाली बात नहीं थी। अब क्या है कि डबल सैलरी सिस्टम व्यवस्था लाई जा रही है, और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के जरिए आपको ट्रेनिंग दिया है। मतलब 150 करोड़ की ऐसी व्यवस्था इसमें बनाई गई है कि सभी को अपने काम में ट्रेनिंग आराम से मिल जाएगा। और ये जो व्यवस्थित स्वरोजगारी योजना का ट्रेनिंग मैनेजर है, उसका काम हुआ, उसको उसी हिसाब से ट्रेनिंग दी जाती है, कौन से डिपार्टमेंट में उसको ट्रेनिंग दिया जाए। मतलब ये समझिए कि एक शुरुआत है, एक आर्थिक आज़ादी है। ये भारतवर्ष को आगे कहाँ तक ले जाती है, ये देखते हैं। पिछले 24 साल से ये आर्थिक आज़ादी सेशन निरंतर चल रहा है, और आप लोग जितना ज़्यादा इसको सहयोग करेंगे और जितना ज़्यादा इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि पद यात्रा, बैठक अमितेश्वर झा, अमित कुमार झा के नेतृत्व में चल रहा है, जितना ज़्यादा इसको सपोर्ट करेंगे, ऑटोमेटिक ये पार्लियामेंट ऑफ इंडिया और विधानसभा इसको पारित करती है। क्योंकि जनतंत्र का मतलब है अपने विचार को पब्लिक के सामने में रखना, और उस विचार की अगर स्वीकृति मिल जाती है तो वोट में परिवर्तित हो जाती है। तो अपने सदस्यों के साथ, MP MLA के साथ जो है सांसद भवन में उस कानून को पारित करवाना, और इस आर्थिक आज़ादी कानून का यही लक्ष्य है। और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब इंस्टीट्यूट इसी लेकर बनाया गया है। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें और लाइक करें, और ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि रोज़गार की समस्या ख़त्म हो जाती है। आपको एडमिशन, जो कॉलेजेस में एडमिशन की समस्या ख़त्म हो जाती है, स्कूल की समस्या एडमिशन की ख़त्म हो जाती है। मतलब कि एकदम फंडामेंटल राइट बना के वर्क और स्कूलिंग आपको किया गया, और वर्क भी उसी में आपको एडजस्ट किया गया है। 18 वर्ष के बाद आप संवैधानिक रूप से अगर काम करना चाहें तो कर सकते हैं। प्रकृति द्वारा ही प्रदान किया गया है इसमें, क्योंकि प्रकृति के जरिए ही आपदा आती है, और प्रकृति ही है ये जो भगवान है, 6 राष्ट्रपति भवन जो बनाए गए हैं, और 6 अल्पसंख्यक राष्ट्रपति भवन जो है, 12 राष्ट्रपति भवन, वो उनके द्वारा ही आशीर्वाद से ही बना है। 31 अगस्त 2001 से ये सफ़र चल रहा है। 28 दिसंबर 2001 से आर्थिक आज़ादी का झंडा फहराया जा रहा है, और यह भारत के कोने कोने में फहराया जाए, इसी उद्देश्य के साथ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट जॉब इंस्टीट्यूट इसीलिए बनाया गया है कि प्रत्येक सेल्फ एम्प्लॉयड को जो है उसको ट्रेनिंग इसमें मिले, और साथ साथ जो है आगे बढ़े।
तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि यह आगे बढ़ता जाए।